नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। पिछली वीडियो में हमने जो हमारा प्रश्न संख्या 5 था, प्रश्नावली 2.4 जो थी, प्रश्नावली 2.4 के हमने 5 प्रश्नों को हल किया था। कितने प्रश्नों को? 5 प्रश्नों को हल किया था। जो हमारा प्रश्न संख्या 5 था, गुणनखंड कीजिए, इसका हमने पहला दूसरा दोनों हल कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम छठवां क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आज यहाँ से आगे से लगाएंगे हम सवाल। तो छठवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? छठवें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, तो हमारे पास जो सवाल दे रहे हैं, पहला क्या सवाल दे रहे हैं, 2x प्लस के 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसके करना है ऐसे प्रसारित रूप में लिखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब वाली सरसमीका लगाएंगे। ठीक है, आइए इसे हम हल करते हैं। बहुत ही सरल सवाल है, मैंने सवाल लिख लिया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे हम सॉल्व। ठीक, तो इसमें कौन सी सरसमीका लगाएंगे, इसमें सरसमीका लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होती है सरसमीका, याद कीजिए, सरसमीका होती है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab, और क्या होता है कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, तो इस सरसमीका को हम इसमें लगाएंगे। तो इसे मान लेंगे हम क्या, इसे मान लेंगे a और इसे मान लेंगे हम b। तो a क्यूब तो क्या हो जाएगा, 2x की घात है 3, a क्यूब की यहाँ क्या है 2x, तो 2x की घात है 3, b की यहाँ पे 1 का 3 प्लस यहाँ का आएगा 3ab की वैल्यू क्या है हमारी, 3ab की वैल्यू है हमारी 2x गुणा 1, और कोष्टक में क्या आएगा a प्लस बी यानी 2x प्लस के 1। ठीक है, अब इसका दोबारा गुणा करेंगे तो 2x की का पावर 3 है, तो 2x की 3 बार गुणा होगा कितना, 8x क्यूब। ठीक है, प्लस 1 की घात 3 है तो कितना आएगा, 1 की घात कितनी भी करो 1 ही आएगा, 1 की घात 3 है तो 1 आएगा प्लस, और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ये आएगा 6, और कोष्टक में क्या है हमारा, कोष्टक है 2x प्लस के 1। ठीक है, अब ये जब होते हैं रहेगा x क्यूब का x क्यूब प्लस 1 का 1 प्लस, अब जो हमारा 6 का गुणा होगा इस अंदर। ठीक है, इस वाले कोष्टक में गुणा होगा, तो पहले 6 का गुणा होगा 2 में, तो कितना आएगा 6 दूनी 12, एक x यहाँ एक x यहाँ, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब इस x का गुणा 2x में होगा, इसी 6x का गुणा किसमें होगा 1 में, तो 6x एकम 6x। ठीक है, इसका प्रसारित करना था, बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया इसमें, बस हमने a प्लस बी की होल क्यूब जो हमारी सरसमीका है, सरसमीका को हमने इस सवाल में लगा दिया। ठीक है, और इसकी मदद से हमने क्या किया, सवाल को प्रसारित कर लिया। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2a, क्या है 2a माइनस 3b, क्या है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो बीच में माइनस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें माइनस वाली सरसमीका लगेगी, क्या लगेगी माइनस वाली क्या होती है a माइनस बी का होल क्यूब। तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर माइनस आता तो पूरे जो पद होते सारे माइनस में आ जाते, तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस के 3ab, और कोष्टक में क्या हो जाएगा a माइनस बी। इस सरसमीका को इसमें लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 2a, क्या आएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब और माइनस के 3ab यानी 3 गुणा 2a गुणा 3b, और कोष्टक में क्या आएगा a माइनस बी यानी 2a माइनस के क्या आ जाएगा 3b। ठीक, अब इसका 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8a क्यूब माइनस, और 3 का करेंगे 3 में गुणा, तो 3 त्रिका 9 9 3 27, क्या आएगा 27, b की घात 3 माइनस 3 का गुणा होगा 2 में, 3 दूनी 6 और 6 3 क्या होगा 18, और साथ में क्या चल रहा है ab, तो क्या लिख देंगे हम ab, और कोष्टक के अंदर क्या है 2a माइनस के 3b। ठीक, तो अब ये तो हमारा जवाब कितना रहेगा 8a क्यूब माइनस के 27 b क्यूब, अब 18 गुणा होगा किसमें 2 में, तो 18 दूनी 36, क्या आएगा माइनस के 36। अब गौर से देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, तो a और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और b का क्या रहेगा b, अब ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 18 गुणा पहले 2 में हुआ, 18 गुणा किसमें होगा 3 में, और ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस होगा हमारा प्लस, 18 3 54, कितना आएगा 54, यहाँ पर a है यहाँ पे a नहीं है, यहाँ तो a का a आएगा, यहाँ पे b है यहाँ पे b, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, क्या आ जाएगा b स्क्वायर, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3x बटे 2, क्या है 3x बटे 2 प्लस के 1 का क्यूब। अब ये बटे के रूप में है तो इससे हमें घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ सरसमीका लगानी है इसमें। ठीक है, क्या है 3 बटे 2x प्लस के 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लस वाली सरसमीका लगा देंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, आप जितनी बार सरसमीका लिखेंगे उससे क्या फायदा होता है कि हमें सरसमीकाएं याद हो जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि हर सवाल में सरसमीका लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab, और कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस बी, इसमें लगा देंगे हम, इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b, तो क्या आ जाएगा ये आएगा हमारा 3x बटे 2
ठीक, की घातें 3 प्लस 1 की घातें 3 प्लस क्या हो जाएगा 3ab यानी 3/2x गुणा 1 और कोष्टक में क्या आ जाएगा ab यानी 3x/2 प्लस के 1। ठीक है, अब इसका 3 में गुणा होगा तो 3 का 3 त्रिका 9 3 27 और 2 का 3 में गुणा कितना 2 चौको 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और ऊपर क्या चल रहा है x³ प्लस 1 की घात 3 तो 1 आएगा प्लस ये 3 त्रिका 9/2 और साथ में क्या चल रहा है x और कोष्टक में क्या है हमारा 3x/2 प्लस के 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इस वाले पद को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 27/8 x³ प्लस 1 ज्यों का त्यों प्लस अब देखो 9/2 इसको गुणा होगा किसमें 3x/2 में इसमें गुणा होगा तो 9 3 27 कितना आएगा 27 ax है तो क्या जाएगा x² 2 दूनी 4 प्लस अब देखो 9x/2 गुणा होगा इसमें 1 में तो ये कितना आएगा 9x/2 की 9x/2 बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब इसका लगाते हैं अपन लोग चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या दे रहे हैं हमारा, चौथा सवाल है हमारा x माइनस क्या है चौथा सवाल है हमारा कोष्टक x माइनस 2/3y की घातें 3। ठीक है, का होल क्यूब इस सवाल में लगानी है हमें कौन सी माइनस वाली सरसमी कौन सी लगाएंगे, चूंकि हमें पता है क्या है सरसमी माइनस वाली a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या सूत्र होता है a³ माइनस b³ और माइनस की 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इस सरसमीका को हम इस सवाल में क्या कर देंगे लागू कर देंगे। तो जब इसे हम इस सवाल में लागू करेंगे क्या हो जाएगा a³ यानी x की घात 3 माइनस 2y/3 की घात 3 और माइनस की 3ab यानी a की यहाँ पे क्या आएगा x गुणा b की यहाँ पे क्या आएगा 2y/3 और कोष्टक में क्या आ जाएगा a माइनस बी यानी 2y/3। ठीक है, अब इसका 3 में गुणा होगा तो क्या जाएगा ये आएगा हमारा x³ माइनस इसका 3 में गुणा होगा कितना आएगा 8y³ और 3 का क्यूब होगा कितना आएगा 27 कितना आएगा 27। और देखो हम देख सकते हैं इस वाले सवाल में क्या लिखा है माइनस के 3ab अब ये भी क्या है बटे में है तो क्या हो जाएगा a 3 से 3 हमारा कट जाएगा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसमें क्या बचा माइनस के ये हमारा बचा 2 और x है और y है तो यह आ जाएगा हमारा माइनस के 2xy क्या आ जाएगा माइनस के 2xy। तो यहाँ पे कोष्टक में क्या चल रहा है x माइनस के 2y/3। अब इसका जो हमारा 2xy है इसका गुणा करेंगे इसमें तो इस वाले पद को हम जगह लिखेंगे x³ माइनस के 8y³ बटे में कितना है 27 माइनस और ये कितना 2 एकम 2 ये है x और ये है x तो x गुणा x क्या आएगा x² और y का क्या आ जाएगा y। अब ये भी माइनस है ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 दूनी 4 x अब ये भी y है ये भी y है तो क्या जाएगा y² और बटे में कितना चल रहा है 3 इसके बटे में कितना है हमारा 3 बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब लगा दिए इसका 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, तो हम देख सकते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है कि उपयुक्त सरसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास लिखा है 99 की घात 3 और इसमें लिखा है 102 की घात 3 और ये लिखा है 998 की घात 3। तो इनमें तीनों में क्या करना है सरसमीका लगानी क्या करनी है सरसमीका। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन का मैंने पहला सवाल लिख लिया क्या है 99 की घात 3। ठीक, इसमें सरसमीका लगानी है तो हम देख सकते हैं कि जो 99 है हमारा 99 किसके लगभग है ये हमारे 100 के लगभग है। इसे क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 जब 100 में से घटाएंगे 99 आ गए ऊपर क्या चली है घात 3। अब इसमें लगाएंगे हम सरसमीका कौन सी इसमें देखो होल क्यूब वाली है इसमें हम सरसमीका लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब वाली कौन सी इस सरसमीका इसमें लगा देंगे। तो क्या होती है सरसमीका a³ माइनस b³ माइनस के 3ab और कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी। ठीक, तो इसे हम इसमें लागू कर देते हैं तो इसे मान लेंगे a इसे मान लेंगे b। ठीक है, इसे हमने माना a इसे माना b a³ यानी क्या हो जाएगा 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 और माइनस के 3ab यानी 3 गुणा 100 गुणा 1 कोष्टक में क्या आएगा ab यानी 100 माइनस 1। ठीक है, अब 100 का होगा 3 में गुणा तो 3 कितना आएंगे 6 जीरो आएंगे कितना आएंगे 6 जीरो 1 का 3 गुणा होगा 1 आएगा माइनस 3 गुणा होगा 100 में 100 एकम 100 आएगा 300 और कोष्टक में क्या बचा हमारा 100 माइनस 1। ठीक है, इसे सेम उसी प्रकार हल करेंगे तो एस में कितना जीरो 6 जीरो 4 5 6 माइनस 1 माइनस अब देखो 300 गुणा होगा 100 में कितना आएगा हमारा ये जाएगा हमारा 30,000 कितना आ जाएगा 30,000 4 जीरो। अब देखो 300 गुणा होगा 1 में तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस तो ये आएगा हमारा प्लस का 300। अब देखो ए भी प्लस की वैल्यू है ए प्लस की है तो प्लस प्लस की वैल्यू जुड़ जाएगी माइनस माइनस जुड़ जाएगी। जब हम प्लस की प्लस में जोड़ेंगे कितना आएगा 1 0 0 और 0 3 डबल 0। ठीक है, अब ये हमारे कितना है 1 2 सैकड़ा आया 10,000 30,000 में 1 जोड़ दो कितना आएगा
ये आएगा हमारा 30,001। कितना आएगा 30,001। अब क्या करना है हमें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब हमें 10 लाख में से 30,000 घटाना है। क्या करना है, 10,000 में 30,000 घटाना है। इसमें से घटाइए कितना आ रहा है। तो जब हम इसे घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा, आप चाहे तो रफ घटा लिए, मैं आपको घटा के दिखा रहा हूँ कि 0 के माने के 10, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा हमारा 9। कितना बचेगा 9। हाथ से लगाएगी 1, तो 0 के माने 10, तो 1 यहाँ पर कितना आएगा 9। अब हासिल इसमें आएगी 1, तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, तो 2 बचेगा। इसके बाद अगला अंक लेंगे, कितना आएगा हमारा, जे हो जाएगा हमारा 0। तो जे क्या हो जाएगा 0 का 0, और 0 को मानेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7। हासिल लगाइए 1, तो इसमें कितना आएगा 9। कितना आ जाएगा 9। तो ये आएगा हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो ये हमारा क्या आएगा 9,70,299। इतना ही क्या आ रहा है हमारा उत्तरमाला में आंसर। इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और हमने इसमें क्या की, इसमें हमने सरसमिका का भी प्रयोग किया है। ठीक है, अब इसका लगाते हैं अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका अगला क्वेश्चन है हमारा 102। क्या लिखा है, 102 की घातें 3 सॉल्व। तो सेम इसमें भी आप इसे भी कर सकते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। इसमें देखो ये क्या है, ये भी हमारा 100 के लगभग में, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की घातें 3। इसमें आप क्या कीजिए, इसमें लगा दिया प्लस वाली सरसमिका, यानी a प्लस बी का होल क्यूब वाली, बराबर सूत्र क्या होती है सरसमिका होती है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। इस सरसमिका को हम इसमें लागू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 100 की घातें 3 प्लस 2 की घातें 3 और प्लस ये कितना होता है 3ab, यानी 3 गुणा 100 गुणा 2 और कोष्टक में क्या आएगा a प्लस बी, यानी 100 प्लस 2। अब इसका 3 में गुणा होगा कितना आएगा, ये हमारा कितना आएगा 6 जीरो आ जाएंगे, प्लस इसका 3 में गुणा होगा 8 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 और 6 गुणा होगा 100 में कितना आएगा 600। अब ये कोष्टक में जो खत्म रहेगा हमारा। अब इसका करते हैं हम गुणा, देखो ए बी प्लस में आप ऐसे जोड़ लीजिए तो आएगा 1 0 0 0 0 5 जीरो और 8। ठीक है, प्लस अब 6 का गुणा होगा 100 में कितना आएगा हमारा 6000, 6 4 जीरो प्लस 600 गुणा होगा 2 में कितना आ जाएगा हमारा 1200, कितना आएगा 1200। अब तीनों को जोड़ लीजिए तो देखो 0 8 तो पीछे आएगा 8, ये 0 0 0 तो 0 आएगा। इसके बाद तीसरा अंक क्या है हमारा 2 0 2 0 तो कितना आएगा 2, 1 0 0 कितना आएगा हमारा 1। इसके बाद पांचवा अंक क्या है हमारा 6, क्या है हमारा 6, 1 2 3 4 5 6 0 और 1 तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 10,61,208। इतना ही क्या आ गया हमारा आंसर। यही हमारा आंसर क्या आ रहा है, उत्तरमाला में भी आ रहा है। ठीक, अब इसका लगाते हैं हम जो हमारा 7वां क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं 998 की घातें 3। कितना दे रहे हैं 998 की घातें 3। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बहुत सरल है। ठीक, तो इसमें क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो 998 है हमारा ये किसके लगभग है, ये हमारा है 1000 के लगभग, किसके लगभग 1000। तो इसे लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2 ऊपर कितनी चल रही घात 3। इसमें लगा दीजिए माइनस वाले सरसमिका, कौन सी लगा देंगे इसमें हम लगा देंगे a माइनस बी का होल क्यूब वाली कौन सी सरसमिका, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक में क्या होती है a माइनस बी। इसमें लगा देंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1000 की घातें 3 माइनस 2 की घातें 3। ठीक, और माइनस के 3ab यानी 3 गुणा 1000 गुणा 2 और कोष्टक में कितना आएगा 1000 माइनस 2। ठीक है, तो इसका करेंगे हम 3 बार गुणा, क्या करेंगे इसका करेंगे 3 बार गुणा। तो जब 1000 का 3 बार गुणा होगा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 9 जीरो आ जाएंगे, कितनी आएंगी 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो आएंगी, 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि 1000 का, माइनस इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा माइनस, और 3 गुणा करें 2 में कितना है 3 दूनी 6 तो ये आ गया हमारा 6000। अब ये कोष्टक तो हमारा जम का रहेगा 1000 माइनस 2, इसमें कितनी है हमारी 9 जीरो 4 5 6 7 8 और 9 माइनस कितना है 8 माइनस। अब 6000 गुणा करें 1000 में तो कितना आएगा 6 और कितना जीरो 3 जीरो जी है 3 जीरो जी है, कितना हो जाएंगे 6 जीरो 5 6। अब देखो 6000 गुणा करेंगे माइनस के 2 में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस की कितना आएगा, ये आएगा हमारा 12000, कितना आएगा 12000 हमारा 12000। अब क्या करना है इसमें हमें, देखो ये प्लस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, दोनों प्लस प्लस की वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम इसमें और इसमें क्या कर देंगे हम प्लस प्लस की वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसे हम जब जोड़ेंगे देखो पीछे 3 जीरो, इसमें पीछे 3 जीरो, तो 3 जीरो 1 2 3, इसके बाद चौथे पे क्या है 2 फिर क्या है 1, तो 1 2 3 4 5,
6 7 8 9 और 1, ठीक, माइनस। अब ये माइनस माइनस किए तो इसे जोड़ लेंगे तो देखो कितना आएगा 6। कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, 6 में पे 8 लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6 में अंक पे क्या आएगा 8, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये हमारी जो पूरी संख्या है इस संख्या में से संख्या को घटाइए, जल्दी घटाइए और कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, पीछे क्या है 0, तो 0 को मानेंगे 10, 10 में से 8 जाए कितना बचेगा हमारा, 10 में से कितना जाएगा हमारा 8, तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा हमारा 2, कितना बचेगा हमारा 2, ठीक है। और इसकी आएगी हासिल इसमें तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे आएगा 9, फिर आएगी एक हासिल, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 9, ठीक है। फिर कितना आएगा हमारा 1, फिर कितना आएगा हमारा 1, इसके बाद फिर आएगा 0, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा हमारा 9 और फिर हमारा कितना आएगा आंसर लग जाएगी 1, तो 9, कितना आएगा 9। इतना ही क्या आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। यही आंसर हमारी जो प्रश्न उत्तर माला है उसमें भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जो हमारा 7वां क्वेश्चन था, 7वें क्वेश्चन के हमारे क्या हुआ, 7वें के जो तीनों क्वेश्चन थे हमने तीनों हल कर लिए। देखिए जो हमारा 7वां क्वेश्चन था पहला दूसरा तीसरा हमने हल कर लिया, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 8वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 8a³ + b³ + के 12a² b + के 6a², ठीक है। इसकी गुणनखंड करना है, हम इसे भी सॉल्व करते हैं, आइए। तो सवाल मैंने लिख लिया है 8वां, इसमें क्या करना है हमें गुणनखंड निकालने हैं, ठीक। तो यदि हम इसमें गौर से देखेंगे सवाल में तो हम देख सकते हैं कि 8a³ b³ और यहाँ पे क्या चल रहा है 12a² b और 6ab², तो हम इसमें जान सकते हैं इसमें कोई ना कोई सरसम का जरूर लग रही होगी। तो हम इसमें दो सरसम का लगा के देखते हैं कैसे गुणनखंड निकालते हैं। देखो 8a³ है, क्या है 8a³, तो 8a³ क्या ले सकते हैं हम, इसमें ले सकते हैं 2a³ प्लस और ये क्या है b³, तो इसको ले सकते हैं b³, ठीक है। तो a³ + b³ हो गया। अब और क्या होती है सरसम का होती है प्लस के 3ab, यानी 3 गुणा a क्या माना हमने, a माना 2a गुणा b क्या माना हमने b, ठीक है। कोष्ठक में क्या होता है ab, यानी 2a + के b, ठीक है। तो अब इसे आप देखो गौर से देखना, यदि हम इसका 3 गुणा करेंगे यही आएगा, इसका गुणा करेंगे यही आएगा। और देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6ab, अब जब 6ab का गुणा होगा 2 में तो 6 दूनी 12, a गुणा a क्या आएगा a² और साथ में क्या है b, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो रही 6a² 12a² b, ये सेटिस्फाई हो रहा, और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 और 6a² b, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सी सरसमीका लगेगी, इसमें बनना है सरसमीका बनना है हमारी 2a + b, देखो a³ + b³ और प्लस के 3ab और कोष्ठक में a + b, तो इसमें क्या आएगा 2a + b की घात है 3, ठीक है। अब की घात 3 आ गए, अब घात 3 का मतलब क्या होता है उस संख्या का 3 उतनी बार गुणा, इसे हम लिख सकते हैं 2a + b और दूसरे कोष्ठक में 2a + b और तीसरे कोष्ठक में क्या लिख सकते हैं 2a + के b, बस हमारे गुणनखंड निकल के आ गए। इतना क्या हो गया हमारा आंसर। आइए से मैं आपको आंसर शीट में भी दिखा देता हूँ जो हमारा 8वां क्वेश्चन था इसका पहला आंसर। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो आंसर शीट है उसमें भी सेम यही आंसर आ रहा है। देखिए जो हमारा 8वां है ना, 8वें का पहला क्या दे रहा है इसमें आंसर दे रहा है 2a + b 2a + b और 2a + b दे रहे हैं। इन्हीं से हम जब घात 3 आई थी उसे हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसके लगाते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है हमारा 8a³ क्या है 8a³ - के b³ - के 12a² b और प्लस के 6ab। तो देखो आप ये दोनों सवाल क्या है सेम है। अब इसमें तो लगाई थी हमने प्लस वाली सरसमीका, और इसमें कौन सी लग जाएगी माइनस वाली, ठीक है। आइए इसे भी लगाते हैं। देखो इसमें हम कौन सी लगेगी, देखो इस ए वाला सवाल दोनों सवाल में क्या बस चिन्ह फर्क है। देखो यहाँ पे प्लस था, इसमें क्या आ गया माइनस। तो 8a³ को भी इसमें हम क्या लिखेंगे 2a³ 3 - b³ का लिखेंगे b³ 3 और माइनस के क्या आएगा 3ab, a क्या माना हमने 2a गुणा b क्या माना हमने b और कोष्ठक में क्या आएगा a - b, यानी 2a - के b। देखो इसमें जो हमारा 6ab² है, जब हमारा माइनस क्या होगा प्लस, और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 प्लस के ab² आ जाएगा या नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें बन जाएगी माइनस की सरसमीका। तो a³ है a³ - b³ - के 3ab और कोष्ठक में a - b, तो क्या हो जाएगा a - b का होल क्यूब, यानी 2a - b की घात है 3। इसे क्या कर सकते हैं हम, इसे गुणनखंड निकालना है तो इसे हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो 2a - b और ये क्या आएगा 2a - b, इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसका लगाते हैं हम तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या लिखा है हमारी किताब में, तीसरा सवाल लिखा है 27 -
125 ए क्यूब और माइनस के 135 ए और प्लस के 225 ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी हमें सॉल्व करना है। आइए इसमें लगाते हैं। देखो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सभी घन के रूप में दे रहे हैं। इसमें कौन सी संख्या लगेगी आप सोचिए। इसमें माइनस माइनस दे रहे हैं तो माइनस वाली संख्या लगेगी। ठीक है, 27 को क्या ले सकते हैं, 27 को ले सकते हैं 3 की घात है 3 माइनस। अब ये लिखा है 125 की घात है 3, तो 125 की घात है 3 क्या ले सकते हैं 5a, क्या ले सकते हैं 5a की घात है 3। इसे हमने माना a, इसे माना b, माइनस के क्या होगा 3ab, क्या होगा 3ab। तो 3ab a की वैल्यू कितनी है 3 गुणा और b की वैल्यू कितनी है हमारी 5a। क्वेश्चन में क्या आएगा a माइनस b, यानी 3 माइनस 5a। ठीक है, ये भी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो जब हम इसमें देखो इसमें गुणा करेंगे 5 3 3 का 9 9 अपना 45 और 45 का गुणा 3 में हो जाता है 135। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 5 15 और 15 गुणा होगा कितना है 3 का 9 और 45 गुणा जब 5 में होगा तो कितना आएगा 225 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इसमें देखो ये कोई पोजीशन बननी है। ठीक है, और सूत्र क्या का बनना है a क्यू माइनस b क्यू माइनस के 3ab और कोष्टक में a माइनस b। इसमें लगा देंगे हम a माइनस बी, a क्या माना 3 और b क्या माना हमने 5a, तो ये आएगा हमारा 3a माइनस के 5a का होल क्यूब। अब इसे हम 3 गुणा के रूप में ले सकते हैं 3 माइनस 5a और दूसरे कोष्टक में भी 3 माइनस 5a और तीसरे कोष्टक में भी 3 माइनस 5a। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसका लगाते हैं चौथा सवाल। इसके चौथे सवाल में क्या कह रहे हैं, चौथे सवाल में कहा गया है 64a क्यूब माइनस के 27b क्यूब और माइनस के 144 ए स्क्वायर बी और क्या कह रहे हैं प्लस के 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत सरल है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखो हमारे पास है 64 ए क्यूब, तो 64 को क्या ले सकते हैं 64 को ले सकते हैं हम 4a की घात है 3 क्योंकि 4 का घन क्या होता है 64 माइनस। अभी लिखा 27 बी क्यूब, तो 27 कितना घन होता है 3b, तो 3b की घात है 3 माइनस। अब ए क्यूब इसे माना 4a को a माना इसको b माना तो माइनस के 3ab। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी मानी हमने 4a गुणा b की वैल्यू कितनी मानी हमने 3b। कोष्टक में क्या आ जाएगा a माइनस b यानी 4a माइनस के 3b। अब यदि आप इसका गुणा करके देखिए यही कंडीशन बनेगी दोनों। ठीक है, तो यहाँ में देख सकते हैं a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab कोष्टक में माइनस b, तो क्या करेंगे हम इसे लिख देंगे 4a माइनस के 3b का होल क्यूब। अब इसे हम 3 बार गुणा के रूप में ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 4a माइनस 3b, दूसरे कोष्टक में 4a माइनस 3b और तीसरे कोष्टक में क्या ले सकते हैं 4a माइनस 3b। इतना ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इसका लगाते हैं जो हमारा क्वेश्चन कौन सा था, हमारा क्वेश्चन 8 था। अब इसका 8 का लगाते हैं हम 5वां क्वेश्चन। कौन सा लगाते हैं 8वें क्वेश्चन लगाते हैं 5वां क्वेश्चन। अब देखो 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा सही बटे के रूप में है, उल्टा सीधा दिख रहा होगा आपको, डराना नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। 27 पी क्यू माइनस के 1/216। ठीक है, और क्या लिखा माइनस के 9/2 पी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 1/4 पी। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है। देखो इसमें हम देखेंगे क्या दिख रहा है हमें, इसमें देखो 27 पी क्यू है, क्या है 27। अब 27 किसका घन होता है 3 का, इसे लिख सकते हैं हम 3p, क्या लिख सकते हैं 3p की घात है 3 माइनस। अब देखो 1/216 है, तो हमें पता है कि 216 किसका घन होता है 6 का, तो इसे लिखेंगे 1/6 की घात है 3 माइनस। इसे हमने a माना, इसे हमने b माना, तो प्लस के 3 माइनस के 3ab। a की वैल्यू क्या है 3p गुणा और b की वैल्यू क्या है 1/6। ठीक है, कोष्टक में क्या आएगा a माइनस p। ठीक है, देखो जब आप इसमें 3 से 6 काटोगे 3 दूनी 6 कितना आएगा 3 दूनी 6 यानी 3/2, 3 गुणा होगा 3 तो 3 3 का 9/2 a आ जाएगा। वैसे जब इसमें गुणा होगा इसमें कितना आएगा 1/4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चौथा पद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a क्यू माइनस b क्यू इसमें भी सर लगेगा, इसे क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे हम 3p माइनस 1/6 की घात है 3। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं 3 में गुणा के रूप में ले सकते हैं, तो 3p माइनस के 1/6, दूसरे कोष्टक में 3p माइनस 1/6 और तीसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे 3p माइनस 1/6। इतना ही क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे ये वाले सवाल, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, अब लगाते हैं हम इसका सत्यापित करने वाले सवाल। ठीक है, अब लगाते हैं हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही सरल है, इजी है बहुत, और कभी कभी बड़े नंबर में भी दे दिया जाता है। तो 9वां क्वेश्चन हमारा सत्यापित कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या दे रहे हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दे रहे हैं बराबर में पहले कोष्टक में x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल सवाल है, मस्त मजा आएगा।
तो अब हमने क्या किया, हमने 9वां क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक, अब 9वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो इसमें क्या लिखा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस के वाई, इस साइड लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि इस साइड है छोटा पद और इस साइड है बड़ा पद। तो आप लोग जानते होंगे कोई भी हमारे पास कोई भी एक चीज़ हो, जैसे मान लो हमारा पेन है, तो हमें यदि हम पेन को तोड़ना है तो इसके पेन के हम 2 हिस्से कर देंगे, करेंगे 2 हिस्से। तो यानी हमारा जो बड़ा पेन है, बड़े पेन के 2 हिस्से करना है, जल्दी हो जाएंगे। और यदि हम मान लो हम कहते हैं हमारे पास एक छोटा कैप है, क्या है, सॉरी खुल गया है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी वैल्यू कोई ये छोटा कैप है या कुछ है, तो यदि हमारे कहने का मतलब जो हमारे पास जो छोटी वैल्यू है, यानी छोटी वैल्यू को हम बड़ा नहीं कर सकते। जैसे मान लो हमारे पास एक कैप है, क्या इसको हम कह देंगे इसको तान के बड़ा कर दो, तो बड़ा नहीं होगा। लेकिन हम कहेंगे पेन को तोड़ दो, तो तोड़ के क्या है, इससे जल्दी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जब हमारे पास जो बड़ा पद हो, तो बड़ा पद से हम छोटा पद जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम RHS ले लेंगे। तो इसमें हमारा RHS वाला पद कौन सा है, ये वाला। देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड पर लिखी रही वैल्यू उसको बोलते हैं हम LHS, और जो राइट हैंड पर लिखी रही वैल्यू उसको बोलते हैं हम RHS। इस साइड वाली वैल्यू को बोलते हैं RHS, इस साइड वैल्यू को बोलते हैं हम LHS। तो हम ले रहे हैं RHS वाली वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS। ठीक है, RHS बराबर क्या वैल्यू दे रहे हैं हमारे पास, x प्लस के वाई, और दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है, हम इस वाले पद का इस वाले पद में गुणा करेंगे। तो जब हम एक्स का इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कैसे गुणा होगा, देखो बहुत ही सरल है। इसमें क्या होगा, x का गुणा होगा पहले इस वाले पूरे पद में। ठीक है, तो x का गुणा होगा दूसरे वाले पद में। दूसरा पद क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा y, तो इस y का गुणा होगा इस वाले पूरे कोष्टक में, तो प्लस के y, और दूसरा कोष्टक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। इसमें हम कर देंगे गुणा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो x गुणा होगा एक्स स्क्वायर में, कितना आएगा हमारा एक्स क्यू माइनस x का गुणा होगा एक्स वाई में, तो आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। x का गुणा होगा y में, तो क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब y का गुणा होगा x में, तो क्या आएगा वाई एक्स स्क्वायर। अब y का गुणा होगा माइनस के एक्स वाई, तो प्लस माइनस माइनस, ये y है ये y है, तो x क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये भी y है ये भी y है, तो ये y है और वाई स्क्वायर, तो प्लस क्या आएगा प्लस का वाई क्यूब। ठीक, अब इसमें कुछ कटेंगे पिटेंगे, तो हम देख सकते हैं ये है हमारा एक्स स्क्वायर वाई, किसका है, प्लस का है, सॉरी माइनस का। ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, ये लिखा है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, यानी इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई है, इसमें वाई है। अब ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। और अब इसमें हम देख सकते हैं ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, तो एक इसका एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बची वैल्यू, हमारे पास वैल्यू बची एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और हमें ये क्या करना था, हमें ये सिद्ध करना था। देखो है LHS में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे, हम इसमें लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक, इतनी वैल्यू क्या करनी थी हमें, सत्यापित यानी प्रूव्ड। ठीक है, हमारी प्रूव्ड हो गई। आइए इसका अब 9वें क्वेश्चन का लगा दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या कहा गया है, दूसरे सवाल में कहा गया है एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और बराबर दे रहे हैं कोष्टक में एक्स माइनस वाई, और दूसरे कोष्टक में दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल है। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें RHS लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम RHS ले लेते हैं, इसमें बड़ा पद ये है, इसमें ले लेंगे हम RHS। RHS क्या है हमारा, कोष्टक में x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। सेम इसी का इसमें गुणा करेंगे, तो जब हम x का गुणा करेंगे दूसरे पद में कितना आएगा, हमारा दूसरा पद है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के हमारा है वाई स्क्वायर। अब माइनस के वाई गुणा करें इस वाले पद में, तो माइनस के वाई, कोष्टक क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। आइए x का गुणा करेंगे, तो x का गुणा होगा x में, कितना आएगा हमारा एक्स क्यू प्लस x गुणा होगा एक्स वाई में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई, x गुणा होगा एक्स वाई स्क्वायर में, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और वाई की घात कितना आएगी 3। अब देखो इसमें कुछ कट पट रहे हैं, इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे भी कहा है एक्स स्क्वायर और वाई, एक प्लस का एक माइनस का, किसमें कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बची हमारे पास एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और देखो यही क्या करनी थी, हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इसमें लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, यानी दोनों पक्ष कैसे हो गए हमारे आपस में बराबर। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। देखो 10वें क्वेश्चन में भी मैंने एक सर्जन का लिखवाई थी, उसी को हम लगाएंगे इसमें। देखो 10वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से
प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो मैंने 10वां क्वेश्चन में लिख लिया है। अब 10वें क्वेश्चन में क्या है, गुणनखंड निकालने हैं। हमारे पास दे रहे हैं 27/q। क्या लिखा है, 27/q प्लस के 125/z3। ठीक है, देखो अब हमारे पास 27/q है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं 3y3। ठीक, 27 किसका घन होता है 3, और y के लिए y की घात 3 प्लस, अब ये क्या लिखा है 125, 125 क्या लिखेंगे 5z3। तो मैंने आपको एक सरल समीकरण लिखवाई थी, आपको याद होगा मैंने आपको सरल समीकरण लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी, AQ प्लस BQ, याद आ रहा। AQ प्लस BQ बराबर क्या होती है, पहले कोष्टक में होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है a² प्लस b² और माइनस के AB। ठीक, तो यही सन्निहित समीकरण इसमें लग रही है, इसी के माध्यम से हम गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखो AQ क्या है हमारा, A की वैल्यू कितनी है 3y, तो क्या आएगा 3y प्लस B की वैल्यू कितनी है हमारी 5z, कितनी है 5z, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा a², क्या हो जाएगा a² यानी 3y का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5z का स्क्वायर और माइनस के AB यानी 3y गुणे 5z। ठीक है, ये हमें लगाना है। ठीक है, देखो ये पहले क्वेश्चन में कितना है हमारा 3y प्लस के 5z, और इससे पहले दूसरे क्वेश्चन में चला a² यानी 3 त्रिका 9y² प्लस 5 का दोबारा गुणा करके ना 25z², और क्या आएगा माइनस, और 3 5 है 15, तो आएगा 15yz। बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ए हमें क्या करना था, गुणनखंड निकालना था। देखिए मैं आपको उत्तरमाला में भी चेक करा देता हूँ आंसर शीट में। ठीक है, आइए जो हमारी आंसर शीट है इसमें हम देख सकते हैं। देखिए क्या दे रहे हैं, 10वें का पहला आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं क्या दे रहे हैं 3y प्लस के 5z, और क्या लिखा था उस पुस्तक में 9y² प्लस के 25z² माइनस के 15yz। ठीक है, आगे आंसर। अब लगा दें इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 64m³ माइनस के 343n³। देखो इसमें क्या लिखा है 64, तो हमें पता है 64 किसका घन होता है 4 का, इसलिए लिखेंगे 4m³ और माइनस 3 4 3 इसका घन होता है 7, तो 7n³। इसमें क्या होगा माइनस वाली सरल समीकरण लगेगी, कौन सी लगेगी माइनस वाली, कौन सी होती है माइनस की, AQ माइनस BQ बराबर क्या होता है, पहले कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस के AB। ठीक है, अब AQ माइनस BQ, तो पहले क्वेश्चन में क्या आएगा 4m माइनस के 7n, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा a² यानी 4m का स्क्वायर प्लस 7n का स्क्वायर और प्लस का AB यानी 4m गुणा 7n। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा 4m माइनस के 7n, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा 4 चौको 16m² प्लस 7 49n² और प्लस के 7 चौको 28mn। ठीक, बस इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या आ गया हमारे गुणनखंड। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ने में मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें हम। देखो आगे क्या हमारा 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां हो गया हमारा, 10वां कर लिया। अब करेंगे हम 11वां क्वेश्चन। ठीक, तो 11वां क्वेश्चन क्या लिखा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 9xyz। ठीक है, इसमें भी एक सरल समीकरण लगेगी जो मैंने आपको लिखवाई थी पहले। ठीक, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने 11वां भी क्वेश्चन लिख लिया। ठीक, तो 11वें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इसमें कह रहा है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 9xyz। ठीक, इसके निकालने हमें गुणनखंड। क्या निकालने हैं, गुणनखंड। तो जब मैंने आपको पिछली वीडियो पढ़ाई थी तो आपने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको सरल समीकरण, तो आपको याद होगी एक सरल समीकरण ये वाली। क्या थी सरल समीकरण, सरल समीकरण थी हमारी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है, कोष्टक में x प्लस y प्लस z, दूसरे कोष्टक में x² प्लस y² प्लस z² माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। यही सरल समीकरण इसमें भी लग रही है। देखो कैसे लग रही है। अब देखो 27x³ है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं 3x³ प्लस, और y को क्या ले सकते हैं, y को ले सकते हैं y⁻3। ठीक, प्लस, और z को ले सकते हैं z⁻3। ठीक, और क्या होता है माइनस के 3ab। a की वैल्यू क्या है 3x मानी हमने, b की वैल्यू हमने मानी y गुणा, और z की वैल्यू मानी हमने z। अब देखो 3 त्रिका 9xyz आ रहा, ये भी सेटिस्फाई हो रहा और ये हो रहा। तो इस सरल समीकरण बन गई है हमारी कौन सी, AQ प्लस BQ प्लस के CQ और माइनस के 3ABC या xyz आप जिस चाह में चाह। यानी इसमें हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, इसमें समीकरण लगा रहे हैं हम
चूंकि सूत्र की सरसम क्या होती है, सरसम होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ab बराबर सरसम का होती है पहले कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के सी ए। ठीक है, ये सरसम का इसमें हमारी लग रही है। ठीक है, आइए इसमें लगाएं। तो ए स्क्वायर क्या था पहले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी यानी क्या आएगा 3x प्लस के वाई प्लस के जेड, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है हमारी 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है क्या y का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या हमारी z का स्क्वायर और माइनस के ए बी यानी 3x गुणा y और माइनस के बी सी, बी की वैल्यू क्या है y गुणा सी की वैल्यू क्या हमारी z और माइनस के सी ए यानी z गुणा ए की वैल्यू कितनी है 3x। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन में 3x प्लस के y प्लस के z, दूसरे क्वेश्चन में इसका स्क्वायर बोल देंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे y आएगा, z का स्क्वायर करेंगे हमारा z आएगा और क्या आएगा माइनस के 3xy हो जाएगा माइनस का हमारा yz और माइनस के कितना आएगा 3 एकम 3zx, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस यही हमारे क्या निकल के आ गए गुणनखंड। ठीक है, समझ में आ गए होगी, हमने इस सरल समीकरण को इस सरल समीकरण में लागू कर दिया। ठीक है, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अब लगाते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत सरल है, आपको देखने में बड़ा लगेगा बहुत, पर बहुत ही सरल है। ठीक, तो 12वां क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए। क्या कह रहे हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस के 3xyz। ठीक, और क्या लिखा है 1/2, दूसरे पुस्तक में x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। आइए इसे लगाते हैं। तो देखो मैंने 12वां भी क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक, अब इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा पद हो उसे ले लो। देखो इसमें क्या है, ये वाला बड़ा पद है, ये छोटा पद है, तो हम इसमें RHS ले लेंगे RHS। ठीक है, तो RHS लेंगे, RHS क्या है हमारा 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करेंगे। देखो हम देख सकते हैं 1/2 पहले पुस्तक में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तीनों का होल स्क्वायर हम खोल देंगे। ठीक है, तो कोष्टक के अंदर देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 2xy। ठीक है, यानी माइनस के 2a वाला होता है कि नहीं होता है सूत्र, सेम उसी प्रकार प्लस इसी के ऐसा इसका खोलेंगे y माइनस जेड को क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz। इसका खोलेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2zx। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 1/2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, कोष्टक लगा देंगे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। देखो ये वाई स्क्वायर है और कहाँ है ये वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y स्क्वायर, और देखो जेड स्क्वायर क्या आएगा प्लस के 2z स्क्वायर, और क्या चल रहा है माइनस के 2xy बचा और माइनस के 2yz भी बचा और माइनस के 2zx बचा कि बचा। अब हम देखो पूरे सवाल में देख सकते हैं सभी में 2 हैं, क्या करेंगे इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 पहले कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा कोष्टक के। ठीक है, तो क्या बचेगा अनरूट कोष्टक के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि देखो ये ऊपर है ये नीचे, तो गुणा में क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा है कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बचा हमारा, दूसरे क्वेश्चन में बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx। ठीक है, तो देखो मैंने आपको अभी बताई थी सरसम का बताई थी, अब क्या बताई थी, देखो हमारे पास ये सरसम का, यदि हमारे पास ये सरसम का हो क्या हो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। देखो यदि कहने का मतलब हमारा है यदि हमारे पास सरसम का क्या हो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस के 3xyz, तो इसे हम लिख सकते हैं इसके बराबर, इसे लिख सकते हैं हम इसके बराबर, और यदि हमारे पास ए पूरी सरसम लिखी हो तो हम इसे लिखेंगे इसके बराबर। ठीक है, देखो हमारे पास ये सरसम सेम मिल रही कि नहीं मिल रही है, देखो ये पूरी सरसम सेम मिल गई, तो हम इसे कह सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इसके बराबर। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
प्लस जेड क्यूब और माइनस के 3xyz, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड, ठीक है। आगे समझ में। अब इसका रह गया हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, देखो अगला सवाल क्या है हमारा 13वां। देखो इसमें क्या करेंगे हमने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को वीडियो बड़ी हो रही होगी, तो मैं अब क्या करता हूँ, अब बाकी के जो हमारे सवाल रहेंगे 13, 14, 15 और 16, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों को जितने सवाल लगाए हैं आज अपन लोगों ने, तो आप इन सवालों को क्या करना है, इन सवालों का आप रिवीजन करना, और जो भी आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करना या वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।